हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या आईएएस पाथ में। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से इसको देखेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है, ठीक है ना। अम्ल, अक्षार और लवण। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है एसिड क्या है हमको। सो एसिड्स, जस्ट अ मिनट। एसिड्स सो अम्ल बोलते हैं इनको हिंदी में। एसिड वो होते हैं जो बेसिकली टेस्ट में खट्टे लगते हैं, जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, लोअर देन 7 से कम होता है। बेसिकली एसिड और बेस को समझाने के लिए एक स्केल बना सकते हैं हम यहाँ पर। स्केल सोरेनसन एक साइंटिस्ट है यहाँ पर, सोरेनसन। तो सोरेनसन का स्केल देखेंगे हम। सोरेनसन का स्केल कैसे है? सोरेनसन ने स्केल बनाया और उसने 7 को मिडिल पॉइंट रखा और इधर की साइड में घटाता चला गया। 6, 5, 4, 3, 2, 1। इधर बढ़ाते चले गए पॉइंट को। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ाते चले गए। तो उन्होंने बताया कि जो चीज, जिनका जो भी कंपाउंड या चीज है, जो भी है, जो भी थिंग है, अगर उनका पीएच वैल्यू 7 आता है, अगर उनका पीएच वैल्यू 7 आता है, तो 7 पीएच वाली चीजें जो होगी वो होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल, उदासीन। यानी कि ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। उनका कोई स्वाद नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे कि पानी को ले लीजिए आप, वाटर को। तो वाटर का ना तो जो है पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है, ना ही 7 से कम होता है, एग्जैक्ट 7 होता है, तो वो न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। अब अगर किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू 7 से घटता जा रहा है, 7 से कम होता जा रहा है, तो उसकी एसिडिक वैल्यू बढ़ती जाती है, वो एसिडिक होता जाता है। और अगर किसी कंपाउंड की वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती जा रही है, तो वो बेसिक होता जाता है, बेसिक। तो यानी कि जो कंपाउंड पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा दिखाते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, एंड दोज कंपाउंड हैव लो पीएच देन 7, दे आर कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। तो जिनकी ज्यादा है बेसिक, अक्षार, और जिनकी कम है एसिड, यानी कि अम्ल हो गए। और बेसिक बात यह है कि जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक में बेसिक बात यह है कि टेस्ट में, स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट यानी कि स्वाद में कड़वे होते हैं। और एसिड जो होते हैं ये खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, स्वाद में सोर। इनके बारे में, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। तो एसिड और बेस का ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। थोड़ा सा और देखते हैं, एसिड एंड बेस। सुनाओ। एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद में H+ को देते हैं। एग्जांपल के तौर में देख लीजिएगा, जैसे कि एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर आप उसको मतलब ब्रेक करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सपोज दैट H2O में डिसॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, ये H+ में एंड Cl- में। अब क्योंकि H+ को दे रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। अब क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट HCl इज एन एसिड। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि HCl एक क्या है? एसिड है, क्योंकि किसको डोनेट कर रहा है? प्रोटॉन को। दुनिया के जितने भी एसिड होंगे सब H+ को डोनेट करने की पावर रखते हैं, हाइड्रोजन को देने की पावर रखते हैं, ठीक है ना। जितने भी एसिड होंगे तमाम, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये भी कह रहा है कि जो H+ आयन है ना, वो कभी अकेले नहीं रह सकता, वो भी किसी के साथ में रिएक्शन कर ही लेता है। और हाइड्रोजन आयन जो है ना, वाटर के साथ में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से H+ निकला था ना, तो इस H2O के साथ में मिल जाएगा। तो आपने जब HCl + H2O लिया होगा, तो HCl मैंने बताया यहाँ से इसे ब्रेक हुआ होगा H+ में और Cl- में। तो Cl- तो यहाँ से बाहर निकल गया होगा, Cl- बाहर निकल गया होगा। और यहाँ पर ये H2O जो है, इसके साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ गया होगा, और H2O के साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ने के बाद में बन गया होगा H3O पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन। तो
एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है फ्रेंड, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है ना। सो एग्जांपल इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये इसके एग्जांपल यहाँ पर ले रखे हैं। देन बेसिस क्या होते हैं, वाटर बेसिस। तो बेसिस आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस। सो बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH नेगेटिव और ये डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में बेसिस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलीज, यानी कि वो बेस जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्कलीज बोल देते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है ना। सो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल एल्कलीज कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम इनकी रिएक्शन करते हैं, इन्हें रिएक्शनेबल करते हैं, तो ये आपके ब्रेक होते हैं Na+ में और OH- में। अब क्योंकि NaOH OH- को दे रहा है तो इसलिए ये आपका बेस है। KOH भी इसी तरीके से ब्रेक होता है K+ में, OH- में। अब ये भी OH- दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है, आपका बेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आयंस इन एसिड्स या बेस। तो आयंस देख लेंगे इसमें। HCl में बता दिया था मैंने आपको कौन कौन से आयन बनते हैं, जैसे कि H+ हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl-, तो ये एसिड्स हो गया। और ये बेस है KOH, जिसमें OH होगा तो ये K+ और OH- में। तो बेस की पहचान है कि वो OH- जरूर देगा और एसिड की पहचान है कि वो Cl जरूर देगा। तो ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। समझ में आया हमारे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या बेसिस। प्रॉपर्टीज, इनके गुण, गुण क्या है इनके, प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज देखने लगे यहाँ पर, सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले ये टेस्ट में सोर होते हैं, बताया था मैंने आपको, खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, बिटर। जस्ट अ मिनट, ये बिटर होते हैं इन टेस्ट में बिटर होते हैं। उसके बाद में इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना कंडक्ट हो जाती है, यानी कि एसिड के अंदर बिजली चली जाती है, करंट चला जाता है, पास हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है ना। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एसिड के पास भी है, बेस के पास भी है। अब एसिड जो होता है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। पेपर होता है ब्लू लिटमस पेपर, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस। तो बेस में याद रखिएगा कि ये किसको, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, RB, और ये किस में कन्वर्ट करते हैं, ये B को R में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू को रेड में, BR। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेस क्या होते हैं। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसके अंदर जो है, ये कह रहा है डिक्रीज हाइड्रोनियम आयन, H3O आयन कम हो जाए, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। बेसिकली डाइल्यूट का मीन्स क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है जब वहां पर वाटर की क्वांटिटी घट जाए। ये ऐसे बताया ना, हाइड्रोनियम आयन की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, घट जाए। और हाइड्रोक्सिल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन हाइड्रोक्सिल आयन। जहां पर OH आयन की क्वांटिटी घट जाए उसको बोलते हैं डाइल्यूट बेस। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ये एक बहुत हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड वाली। सो नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। एसिड या बेस की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत, पावर। एसिड की पावर बहुत होती है। सपोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड आपके हाथ पे गिर गया, हाथ पे गिरते ही तुरंत हाथ जल जाएगा आपका, तो दैट इज एन रिएक्शन ऑफ एसिड्स थ्रू द स्किन्स। तो स्किन पर जैसे डलेगा एसिड तो एकदम जला देगा। तो स्ट्रॉन्ग भी देख लेते हैं कितना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो रिलीज करते हैं एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन, और वीक एसिड वो होते हैं जो रिलीज करते हैं एक से कम हाइड्रोजन, या रिलीज करते हैं लेस हाइड्रोजन आयन, यानी कि कम हाइड्रोजन आयन। एक से कम तो नहीं, एक से कम तो कोई करता ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl है, और वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये वही एसिटिक एसिड है जो विनेगर में या सिरके में भी पाया जाता है, दैट इज द एसिड। देन स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस रिलीज करते हैं मोर OH आयन, यानी कि ज्यादा OH आयन बनाएंगे, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, तो इनमें से ज्यादा जल्दी से जो है ना आयन्स बन जाता है OH। और वीक बेस क्या हो गए, जो रिलीज करते हैं कम OH आयन्स, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर NaOH है, तो NaOH बहुत फास्टली रिएक्शन करेगा, बहुत तेजी से। आप इसे हीट करोगे या वाटर की प्रेजेंस में कुछ भी करेंगे तो ये तेजी से Na+OH- में टूटेगा, बहुत तेजी से। अब तेजी से टूटेगा, इसका मतलब ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है बहुत ही फास्टली देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जो है फास्टली रिलीज करेगा, बहुत ही फास्टली, ठीक है ना, बहुत फास्टली रिलीज करेगा। तो इसलिए आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और जबकि NH4OH जब रिएक्शन करेगा, NH4OH जब रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी रिएक्शन में क्या होगा कि बहुत स्लो रिएक्शन होगी, NH4+ में टूटेगा
और OH माइनस, यानी कि देगा तो ये भी OH माइनस है, लेकिन फास्टली नहीं होगी रिएक्शन, मीडियोकर हो जाएगी, धीरे धीरे रिएक्शन होगी। सो ये हमारे पास समझने का पॉइंट था। कॉमन एसिड्स क्या होते हैं? कॉमन एसिड्स, तो कॉमन एसिड्स में देखेंगे सोर्स विनेगर, विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है, और फिर इसका फिर अगला जो देखेंगे सोर्स लेमन, और इससे मिलता है सिट्रिक एसिड। फिर देखेंगे टमाटो, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में भी और लेमन में भी कॉमन था। इसी तरह का जो है टेमरिड यानी कि इमली, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, और कर्ड दही में लैक्टिक एसिड होता है। इनसे एक MCQ क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दही में लैक्टिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल बोल देते हैं इसको, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, नींबू में भी। ये ध्यान रखने की बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर्स? देखिएगा, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि एक एसिड एक मतलब जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो इसमें हम लिटमस सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर के टाइप देख लीजिएगा, 3 टाइप है इसके, 3 टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सब्सटेंस दैट चेंज इट्स ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिस मीडिया। तो एक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने खुशबू को, ऑर्डर को, ठीक है ना, उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, इनको लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम बनाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिनोफ्थिलीन हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद में आता है इंडिकेटर्स, ये यहाँ पर दे रखे हैं कि इनका कलर दे रखा है रेड लिटमस, नेचुरल कलर रेड होता है इसका, एसिडिक है रिमेन्स रेड रहेगा, अगर उसको बेस में कन्वर्ट रहेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देन उसके बाद में लिटमस टेस्ट भी दिखाया है यहाँ पर। लिटमस टेस्ट कैसे होता है? तो लिटमस पेपर लेंगे, लिटमस पेपर को अगर सपोज दैट हम एसिड में डाल देंगे, तो एसिड सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वो टर्न्स हो जाएगा किसमें, यहाँ पर दिखा रखा है, ये टर्न्स हो जाएगा, लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये लिटमस पेपर जो है जब भी एसिड में जाएगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो ब्लू था, कन्वर्ट हो गया किसमें, रेड में। फिर यहाँ पर लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन डिप्ड इन एल्केलाइन सॉल्यूशन, जब इसे एल्केलाइन में डाला जाएगा तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, तो ब्लू, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एल्केलाइन का मीन्स हो गया यहाँ पर बेस है, ये बेस सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड। तो एसिड में कन्वर्ट हुआ रेड में, और बेस में कन्वर्ट हुआ किसमें, ब्लू में। कौन सा पेपर, लिटमस पेपर। तो दैट इज लिटमस टेस्ट। देन आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। एसिड मेटल से रिएक्शन करने के बाद एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस बना देता है। कोई रिएक्शन अगर हम यहाँ पर देख ले, एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस कोई भी एक मेटल ले लेंगे, जैसे कि मेटल लिया आपने सपोज दैट सोडियम, तो इसके भी 2 एटम ले लीजिए, इसके भी 2 ले लीजिए, ठीक है ना। इसके 2 मतलब कंपाउंड और इसके 2 एटम्स ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से, पोटेंशियल पावर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे H2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन जो कि एक गैस होगी उड़ जाएगी। प्लस बचेगा क्या, यहाँ पर चेक करिएगा, सोडियम के 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम है, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे और बन जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो देखो दोनों चीज वही बन गई जो उन्होंने बताई, एक हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट। किससे रिएक्शन करके, एसिड की मेटल से, एसिड की मेटल से रिएक्शन करने वाले। फिर यहाँ पर ये कई सारी रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट से दे रखी है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बन गया है। केसेस चेक कर लेंगे यहाँ पर, वही Na के 2, यहाँ से Cl के 2, 2NaCl निकल जाएगा। देन उसके बाद में हाइड्रोजन के 2, यहाँ से एक ऑक्सीजन का यहाँ से H2O बन जाएगा, और यहाँ पर बचेगा CO3। इसमें CO3 था, CO3 में से एक तो यहाँ पर चला गया था हाइड्रोजन के साथ में, 2 बचे तो वो CO2 बाहर निकल जाएंगे। एक और रिएक्शन दे रखी है सेम ऐसी, एसिड प्लस मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बन, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सबसे पहले तो एक Na का एटम यहाँ से एक Cl के एटम के साथ में NaCl बाहर निकल गया, फिर उसके बाद में एक हाइड्रोजन ये वाला, एक ये वाला, 2 हाइड्रोजन H2, और यहाँ से एक O H2O भी निकल गया। देन CO3 में से एक O निकल गया था, तो बचा था क्या, CO2, तो CO2 आ गया। सेम रिएक्शन ये भी है, 2 हाइड्रोजन 2HCl प्लस CO के साथ में रिएक्शन करा, क्या हो यहाँ पर Ca, और यहाँ से 2 क्लोरीन Ca 2Cl क्या बन जाएगा, CaCl2,
प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, H2O, वाटर बाहर आ जाएगा। देन आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में अगली रिएक्शन दे रखी है बेस की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी करता है, कह रहा है बेस मेटल से रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो कोई भी बेस ले लेंगे, मेटल से रिएक्शन करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर जो बेस लिया है दैट इज बेस प्लस मेटल। सो बेस सपोज दैट हमने लिया NaOH प्लस मेटल यहाँ पर ले रखा है जिंक, Zn। वही सेम रिएक्शन ले रहे हो Zn, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 है, इधर से मल्टीप्लाई करेगा 2, तो 2 हाइड्रोजन आपके बाहर निकल जाएंगे H2 के फॉर्मेट में, और जो बचेगा वो पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर Na के 2 हैं, Na2, फिर Zn का 1 और ऑक्सीजन के 2, Na2 Zn O2 बन जाएगा आपका। फिर यहाँ पर भी दे रखा है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटेलिक के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बना हुआ है, वाटर यानी कि H2O बना हुआ है। चेक कर लेंगे यहाँ पर CaOH के 2 हैं यहाँ पर, OH और OH प्लस CO2 से रिएक्शन कर रहा है, एरो का साइन। पहले चेक कर लेंगे यहाँ पे H2O से निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया भैया, H2O बन गया। प्लस यहाँ पर देखिएगा Ca है 1 ऑक्सीजन और 2 CO2, 1 CO2 ये रहा, CaCO2 प्लस O तो बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। सो एक ये रिएक्शन हो गई। आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन का मीन्स होता है एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एसिड HCl और रिएक्शन कर रहा है बेस NaOH से, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, Na ने Cl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना दिया, NaCl, एंड यहाँ से ये वाला H और OH मिलकर बन गया H2O वाटर, ठीक है ना। फिर सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल। तो तब बनते हैं जब हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना, किसी मेटल को। जैसे कि NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है, या Na2SO4, सोडियम सल्फेट ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है ना। तो कॉमन सॉल्ट बेसिकली सोडियम क्लोराइड ही होता है, जो कि सी से मिलता है, समुद्र में मिलता है। समुद्र का नमक सुना होगा ना आपने, समुद्र में जो नमक मिलता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है बेसिकली, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम फैक्ट चेक दे रखे हैं यहाँ पर। फैक्ट चेक है जैसे कि यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में फैक्ट चेक दे रखा है। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उन्हें बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उन्हें ही एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इतना काफी है इसमें। पीएच स्केल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो न्यूट्रल कहलाते हैं, सोरेनसन ने इसको दिया था। जिनका 7 से कम होता है एसिडिक, जिनका 7 से ज्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं, सोल्यूशन, ठीक है ना। जितना ज्यादा 7 से ज्यादा होता चला जाएगा एसिडिक स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, जितना 7 से मतलब 7 से कम जितना पीएच वैल्यू होता चला जाएगा उतने होते चले जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता चला जाएगा उतने होते चले जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है पीएच इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हमारे कहाँ काम आता है पीएच, ये देख लेंगे। तो आवर डेली बॉडी वर्क्स विद पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8। तो हमारी बॉडी में जो पीएच वैल्यू होती है ना वो 7.0 से 7.8 के बीच में होती है। जो बारिश बरसती है एसिड रेन उसका सॉरी उसका पीएच वैल्यू 5.6 होता है। यानी कि जो एसिड रेन होती है ना क्लाइमेट की वजह से, बेसिकली एसिड रेन कैसे होती है, जैसे कि एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, और प्लस वाटर H2O रिएक्ट कर लेता है। अब बहुत सारे वाहनों से, व्हीकल से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और प्लस वाटर से रिएक्शन करने के बाद में ये बन जाता है आपका H2SO3, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस तरीके से बन जाता है, बेसिकली HSO3 होता है। और वही HSO3 बाद में रिएक्शन करने के बाद में H2SO4 का फॉर्मेट ले लेता है सल्फ्यूरिक एसिड का, और फिर पानी के साथ में वो बरसता है तो बन जाती है एसिड रेन, ठीक है ना, जिसका पीएच वैल्यू 5.6 के आसपास होता है। और ये अफेक्ट करता है एक्वाटिक लाइफ को, एनिमल्स की। जाहिर सी बात है पानी में मिलेगा तो जो पानी में रहने वाले जंतु है उनका जीवन प्रभावित होगा ही होगा। फिर प्लांट्स नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच। प्लांट्स की जो नीड है वो भी एक स्पेसिफिक होती है। सोयल मिट्टी जो होती है अगर उसका पीएच वैल्यू घटता बढ़ता है तो उस पर क्रॉप से बहुत फसलों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद में एसिड प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय स्टमक। हमारा जो स्टमक है वो भी एसिड को प्रोड्यूस करता है। आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर जो है एक एसिड रिलीज बनता है। हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर एक सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल। तो हमारे स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल से प्रोड्यूस होता है HCl, एक हार्मोन है जिसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है टेस्ट में। इसका काम होता है प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम डिकेइंग, सड़ने से बचाता है खाने को। वो पेट में है, खाने के अंदर है, 5 से 6 घंटे स्टमक में रहेगा तो ऐसा इनर्ट एनवायरनमेंट है, वहां पर फूड खराब हो सकता है।
तो अब हम उससे वहाँ तक के जो है फूड डाइजेस्ट ही हो रहा है, अगर डाइजेशन से पहले वो खराब हो जाएगा तो बॉडी उसका एब्जॉर्प्शन क्या करेगी, उसमें से निकालेगी क्या, तो इसलिए फूड को सड़ने से बचाता है HCl, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ पर है। फिर उसके बाद में टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मान लो हमारा जो माउथ है, माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम चला जाए तो हमारे जो दांत है ना वो घटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, दांत फास्फोरस के बने होते हैं, और फास्फोरस या कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना एसिड से रिएक्शन करके घटना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बी स्ट्रिंग यानी कि मधुमक्खी वगैरह जो होती है ना, उनका जो स्ट्रिंग होता है, उनका जो डंक होता है, उसमें भी एसिड्स होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ये जो बी वगैरह होती है, इनके स्ट्रिंग में एक एसिड होता है मेथेनोइक एसिड, HCOOH, यानी कि जो आंट भी होती है, कीड़ी या चींटी जिसको बोलते हैं, उसके डंक में ये फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके काटने से वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, लाल पड़ जाता है, धप्पड़ सा पड़ जाता है, खुजली और इरिटेटिंग होना शुरू हो जाता है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड, इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है सब। आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराई जाएगी, तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी, और प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो बेसिकली वाटर जो होता है जब ये रिएक्शन करता है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, H में और OH में, हमेशा ध्यान रखिएगा। दो मॉलिक्यूल लिए गए तो दो दो एटम्स में ब्रेक होगा। यहाँ पर Na के दो एटम्स OH के दो एटम्स के साथ में चले जाएंगे। रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सोडियम जो होता है उसकी नेचर तो होती है पॉजिटिव, सोडियम की नेचर पॉजिटिव होती है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है इसकी नेचर होती है नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो दैट इज वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। ये तो हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। फिर यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का यूज, जैसा कि हाइड्रोजन का यूज किया जाता है फ्यूल्स के तौर पर किया जाता है, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखें। क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट में, PVC वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। NaOH का यूज जो है ना डिग्रेजिंग मेटल, सोप्स वगैरह को बनाने में, साबुन वगैरह को बनाने में। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है ना क्लीनिंग स्टील वगैरह को साफ करने के लिए किया जाता है। और NaOH प्लस Cl2 को यूज किया जाता है ब्लीच पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जैसी चीजें बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यहाँ पर ये CaOCl2। तो ये बनता कैसे है पहले देखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से 373 केल्विन टेम्परेचर पर कराने पर यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और प्लस का H2O निकल जाता है। इसकी रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। Ca साथ में दो OH लगे हुए, प्लस Cl2 से रिएक्शन हो रही है क्लोरीन से, एरो का साइन टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे करके ये निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या निकल गया, H2O रिमूव हो गया, और प्लस यहाँ पर CaO और इस साइड में क्या बचा हुआ है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, फायदे क्या है, ये देख लेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग यूज होता है कॉटन वगैरह को, लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनमें यूज होता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग करने के लिए आपने सुना भी होगा, कपड़ों को ब्लीच कर दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है नहीं। सो ये सब इसके जो है वुड प्रूफ में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। वॉश्ड कपड़ों को धोने में इसका जो है ना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए, ठीक है ना, पानी को, पीने के पानी को साफ करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा बेकिंग सोडा है, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं बेकिंग सोडा को। सो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। तो इसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले तो बिल्कुल रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया, इन सब के मिक्सचर से ये आपका यहाँ पर देखो बेकिंग सोडा NaHCO3 बनता है। कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड बना है NH3, जैसे कि वाटर है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा वाटर, तो वाटर दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, H में एंड OH में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन NH3 के साथ में चला जाएगा तो ये बन जाएगा अमोनियम NH4, और क्लोरीन इसके साथ में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर बाकी का जितना भी कंपोनेंट बचेगा, चाहे Na हो, चाहे OH हो, CO2 हो, ये सब मिलकर बन जाएगा NaHCO3, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है ना, एंड व्हेन इट हीट्स इट्स ड्यूरिंग द कुकिंग इट टेक द रिएक्शंस इनटू हाई लेवल। मतलब इसका इस्तेमाल जो है बेकिंग सोडा का किया जाता है कुकिंग में, तो ये कुकिंग को थोड़ा फास्ट कर देता है, ठीक है ना, उसके टेस्ट में भी इम्प्रूव करता है खाने के बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर था
एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 1 नेक्स्ट जो है हम अगले पार्ट में अपलोड करेंगे, ठीक है ना। सो आई होप आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा होगा, ठीक है नहीं। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है अगर मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाता, तो सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें सभी के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।